बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जिंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक। चौराहे में 5-6 लड़के थे और वो एक शख्स को मारे जा रहे थे और वो मुसलसल उसे पीट रहे थे। इधर उधर बाज़ार था, रश थी, लोग थे और वो उसको देख रहे थे और कोई उसे छुड़ा नहीं रहा था। दूर एक पहलवान भी था, वो भी देख रहा था और वो भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। वो जो लड़के थे वो जिसको पीट रहे थे, कोई उसे लात मारता, घूंसा मारता, थप्पड़ मारता, उसको मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। लेकिन हैरत की बात ये थी कि कोई उसे छुड़ाने नहीं आ रहा था। वहाँ से एक शख्स गुज़रा, उसने देखा कि लोग भी इसे देख रहे हैं, इसे छुड़ा नहीं रहे और एक पहलवान है जो इनका मुकाबला कर सकता है, इन 5-6 लड़कों का, और इसे छुड़ाना चाहिए। वो भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा। वो लड़का भागा, उस पहलवान के पास गया और उसे जाके कहने लगा कि सर ये सारे मिलके इसको मार रहे हैं और आप इसको छुड़ाएं। वो खामोश खड़ा था पहलवान। फिर उन्होंने कहा जी कि ज़ोर दिया कि बचाएं इसे, ये सारे मिलके इसे मार रहे हैं। वो पहलवान फिर खामोशी से खड़ा था और कभी मुँह इधर कर देता, कभी उधर कर देता। वो शख्स बड़ा हैरान था जो ये देख रहा था कि ये सारे इसको मार रहे हैं और इसको छुड़ा कोई नहीं रहा। ऐसी क्या वजह है? और वो जो मार खा रहा है वो मुसलसल ये कुछ बात कहने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी सुन कोई नहीं रहा। फिर ज़ोर से वो शख्स उस पहलवान के पास गया और उसे घसीटता और उसे कहता है कि मैं ये कहता हूँ कि तुम इसको छुड़ाओ। पहलवान ने मुँह उस लड़के की तरफ किया और उसे कहा कि तुम नहीं जानते, मुझे पता ये मार खा रहा है, मुझे पता ये बेगुनाह है, लेकिन अगर मैं छुड़ाऊँगा तो मुझे खुद ख़तरा है, मैं भी मारा जाऊंगा। क्योंकि इस शख्स को, ये जो 5-6 लड़के हैं, ये लड़के नहीं हैं बल्कि इनके पीछे बहुत बड़ी ताकत है और ये उस ताकत के बलबूते पे इसको मार रहे हैं। क्योंकि ये जितने बंदे हैं ये वडेरे के हैं और ये जो लड़का है इसने वडेरे के लड़कों से टक्कर ली है और अब ये इसको इसकी सज़ा मिल रही है। अगर मैं इनको छुड़ाता हूँ, इसको छुड़ाता हूँ, तो इसका मतलब कि वडेरा ये समझेगा कि मैं भी इसके साथ हूँ और वो आने वाले वक्त में मेरे लिए भी जीना मुश्किल कर देगा। ये सच है कि कोई भी शख्स चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो ताकतवर नहीं होता बल्कि उसके पीछे एक ताकत होती है और वो ये धमकियाँ तड़ियाँ दे रहा होता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा स्कूल कॉलेज में भी अगर बहादुर है तो उसे पता होता है कि मेरे माँ बाप, मेरे चाचा ताया मामा जो हैं वो कोई किसी के पैसे वाले होते हैं, किसी के सियासतदान होते हैं, किसी के किसी महकमे में होते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ऐसी उनका लिंक होता है जिसकी वजह से वो बच्चा बहादुर होता है। इस कहानी को आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ जोड़ना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी जो कुछ हो रहा होता है ये ऐसे नहीं हो रहा होता। हम कह रहे होते कि फ़लाँ शख्स बड़ा बहादुर है, फ़लाँ ऐसा है, लेकिन इसके पीछे ताकतें कहीं और होती हैं, पत्ते कहीं और से हिलाए जा रहे होते हैं। अगर हम एतमाद की बात करें तो इस वक्त ये लगता है कि बिल्कुल जो हुकूमत है वो वेंटिलेटर पे भी आखिरी सांसें ले रही है। लग ये रहा है कि किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। लेकिन ये कहना कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं, ये बैकडोर पे जो बातें कुछ हो रही हैं और अभी तक भी ये कहा जा सकता है कि कोई एक ऐसी गोली भी मिल सकती है जिसे ये वेंटिलेटर से वापस सर्वाइव कर सकती है, या दूसरी क्रिकेट की ज़ुबान में कहेंगे कोई एक गेंद, एक बॉल ऐसा हो सकता है जिससे ये पासा पलट सकता है। बहुत हद तक शायद हैं ऐसे इस तरह से कि अंदरून खाना जो मुलाकातें हो रही हैं इसमें बैकडोर चैनल पे काम किया जा रहा है और ऐन मुमकिन है कि कुछ इस तरह से कंप्रोमाइज़ दोनों तरफ से हो जिससे ये मामलात निपट जाएं। लेकिन जहाँ तक बात ये है कि ये किस हद तक जाएगा ये मामला और किस तरह से इसका रुख बदलेगा, ये बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हक सच पे तो कोई भी नहीं है, सारी अपनी अपनी मुफाद की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि जो इमरान खान ने स्टैंड लिया हुआ था, ये जो वो अपने आप को, ये अपनी कौम को, ये अपने इस मुल्क को एक खुददारी की उस लाइन पे लाना चाह रहा था, उस खुददारी के ख़िलाफ़ इस वक्त सफ़ आ रहा हैं जो लोग। शायद कि उनके पीछे
कुछ अपने मकासद हों, किसी और चीज़ के, किसी मुल्क के मकासद हों, लेकिन वो जो ख़त का मामला था वो सामने आ चुका है। वो बहुत से लोगों को पता चल चुका है कि वो जो अमेरिका में सफ़ीर के साथ जो मीटिंग हुई उसके जो मिनट्स थे वो सारे सामने थे, और वो उस वक्त तमाम चैनलों पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे भरे हुए हैं कि सच क्या है और असल बात क्या थी। बात यही है कि अगर उनकी बात ना मानी गई तो ये संगीन नताइज की जो धमकियां हैं, यही वो धमकियां हैं जिसकी डर की वजह से इस वक्त सारी लॉबी एक तरफ है, और कुछ ताकतें भी इसीलिए खामोश होती हैं कि उन्हें पता होता है कि पीछे से हमें कहीं ना कहीं इशारा हो रहा होता है। लेकिन एक बात जो मुझे समझ आ रही है कि अगर ये चीज़ इसी तरह से होती है, इमरान खान या उसकी हुकूमत इस तरह से चली जाती है, तो इसमें भी उन ताकतों को जो अपने आप को नंबरदार या पहलवान कहलाते हैं, उनकी भी सबकी है, उनकी भी बेइज्जती है। शायद वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए भी कुछ ऐसा रास्ता, कुछ ऐसी राह मुवार करें जिससे दोनों फ़रीक़ैन की इज़्ज़त भी बचे, इज़्ज़त नफ्स भी बचे और मुल्क की भी इज़्ज़त बचे और मामला तय हो। लग ये रहा है कि अभी 1-2 दिन बाकी हैं। आज 4 बजे इजलास भी होना है असम्बली का, उसमें देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है। अगर मामला सिर्फ़ और सिर्फ इस हद तक गया कि नो कॉन्फिडेंस का वोट होगा और उसमें इमरान खान नाअहल होगा और उसको फ़ारग कर दिया जाएगा, तो इस सूरत हाल में मुल्क की हालात ख़राब भी हो सकते हैं, हंगामे भी हो सकते हैं, और इसका ज़िम्मेदार भी फिर वही नंबरदार बहादुर होगा जो जो इन सब को नचा रहा है। लेकिन लग ये रहा है कि इन हालात को ख़राब होने से पहले मामलात को कंट्रोल कर दिया जाएगा। देखते हैं कि कल तक क्या डेवलपमेंट होती है और कल तक ये मैच जो है किस तरफ इसका रुख बदलता है, उस पर जो अपडेट होगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।